गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक 2018 के निमित्त से मैंने तपोभूमि से गोमटेश्वर का लक्ष्य बना करके बारह फरवरी 2017 को दोपहर में भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में अपनी इस महायात्रा का मंगलमय आशीर्वाद लेकर कि मेरी यह यात्रा सानंद संपन्न हो। जिस तरह से आप सभी पर करुणा बरसाते हैं, हे मेरे प्रभु, मुझ पर करुणा बरसाना और मेरी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाना, इस भावना को लेकर के मैंने भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा चली ही थी, कुछ दूर ही चले होंगे हम लोग, बामुश्किल से 2-3 किलोमीटर, कि जिस सज्जन ने मेरा कमंडल पकड़ा था उसने गाड़ी रुकी पानी आदि पीने के लिए मेरा कमंडल गाड़ी के ऊपर रखा और वह कमंडल गाड़ी से नीचे गिर गया। नीचे गिरना था कि नीचे यदि सड़क हो, मिट्टी होती तो बात अलग थी। सड़क हो, जोर के प्रेशर के साथ भरा हुआ कमंडल नीचे गिरा और टूट गया। मैं किसी चीज का ज्यादा लोड लेता नहीं। अब जो चीज टूट गई उसके लिए रोने से क्या फायदा? जो चीज टूट गई उसके लिए कहने से क्या फायदा? अब तो हो ही गया ना। अब सामने वाले पे गुस्सा करो, टेंशन लेकर के रहो, कोई फायदा नहीं। तपोभूमि से बिहार हुआ था, कोई ज्यादा लंबी दूरी निकली नहीं थी। तपोभूमि में दूसरा कमंडल रखा था। मैंने कहा टेंशन लेने का नहीं, जाओ और कमंडल ले आओ, इस कमंडल को उतारने भेज दो, बात खत्म। परंतु मन में एक खटका आया, और खटका ये आया, वैसे कभी आता नहीं है लेकिन लोग दरवाजा खटखटा देते हैं तो खटका आ जाता है। महाराज जी कहीं कमंडल का टूटना अशुभ तो नहीं है? अब हो या ना हो, सामने वाले ने सुरसुरी छोड़ दी। तो मैंने कहा कि भाई शुभ हो या अशुभ मैं जानता नहीं हूं, पर ये मैं मानता हूं कि यदि मेरे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला था तो मेरे कमंडल ने स्वीकार कर लिया है। मैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो चुका हूं। अब सारा कमंडल ने ले लिया, मेरे ऊपर कुछ आ सकता था, इसलिए भाई मेरे कमंडल ने उस कष्ट को ग्रहण कर लिया, उस शक्ति को झेल लिया और मैं महफूज हूं, कुछ होने वाला नहीं। ये मेरे अस्त्र शस्त्र ही तो है क्या?
पिछी और कमंडल। पिछी यदि भाला है तो कमंडल अपनी ढाल है। तो उस ढाल ने मुझे बचा लिया। मैं इस बात से खुद हमेशा बी पॉजिटिव। सही सोचिए, गलत सोचने में अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे पूरे जीवन को नेगेटिव कर देता है, उल्टा कर देता है। मैंने जरा भी लोड नहीं लिया और बिहार जारी रहा। हम शाम को तकरीबन 8-9 किलोमीटर चलकर के हाशामपुरा पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम हुआ। सुबह खेड़ा में जाकर के आहार हुआ, क्योंकि खेड़ा में एक परिवार है हरकचंद जी बाकलीवाल का, बड़ा अच्छा व्यक्ति, पूरा बचपन से यानी शुरुआत से ही समर्पित है। उसने कि हाँ आहार हुआ। वहां से बढ़ते हुए चंद्रावतीगंज होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे। गौतमपुरा पहुंचना है। गौतमपुरा से बनेड़िया और बनेड़िया से सीधे सामने ही होते हुए सीधा रास्ता है जो कि धार निकल जाता है। यात्रा चल रही है। मौसम अभी बिहार के अनुकूल है। किसी प्रकार की मौसम की मार शरीर पर नहीं पड़ती है, क्योंकि फरवरी का महीना, मार्च का महीना बिहार के लिए अनुकूल होते हैं और हम लोगों ने बिहार जारी रखा। तो तपोभूमि से पहला तीर्थ बनेड़िया जी मिला। बनेड़िया जी में भगवान अजितनाथ स्वामी के दर्शन करने के साथ हम लोग आगे बढ़े और बढ़ते हुए धार पहुंच करके हम लोग वहां पर मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही रुके, धार में प्रवास दिया। उसके बाद आहू जी गए। आहू एक क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है आहू में ही पहले राजा भोज की जेल थी और उसी जेल में आचार्य मानतुंग स्वामी को बंदी बनाया करके रखा गया था। तो वहां पर भगवान पार्श्वनाथ का एक बहुत अच्छा मंदिर है, अति प्राचीन। वहां पर मैं पहुंचा। भाई पवन गंगवाल करके जो पूरी उसकी देखरेख करता है, बहुत ही भावना वाला व्यक्ति है। सरकार से भी लड़ता रहता है। रेल लाओ आंदोलन चला रखा है, धार में रेल आना चाहिए, उसका आंदोलन चल रखा है, लगा रहता है। अच्छा व्यक्ति, कर्मठ है। अभी पंचकल्याणक भी पिछले साल उसने वहां पर संपन्न करवाया। साल के इसी साल मेरे ख्याल से, हाँ नहीं हुआ क्या? अच्छा, वो पंचकल्याणक का करवाने की भावना थी, मुझे पता नहीं है, कैंसिल हो गया। तो वो मैं आहू पहुंचा। छोटा सा स्थान है लेकिन बहुत मनोरम है। भगवान पार्श्वनाथ की बहुत अच्छी प्रतिमा है, बहुत अच्छा स्थान। वहां से मैं आगे बढ़ा। एक किसान के यहां पर हमारा रुकना हुआ, रात्रि विश्राम है। तो इतना सज्जन आदमी, इतना अच्छा व्यक्ति की पूछेगा मत। सुबह विहार करना था, परंतु तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता ककरीला था, कटीला था, पथरीला था, नुकीला था। किसान को, जिस व्यक्ति को टेंशन कि यहां से गुरुजी जाएंगे तो उनके पैर की क्या स्थिति होगी, वो पवन गंगवाल को टेंशन कि गुरुदेव जाएंगे तो क्या होगा। उन लोगों ने मुझे बताए बिना रात में ही निर्णय कर लिया कि गुरुदेव के जाने से पहले ये 3-4 किलोमीटर रास्ते को पूरा झाड़ू से झाड़ देने का। कमाल साहब, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। ये श्रेयस भी था, सोनू भी था उसमें, ये सब लोग उसके गवाह हैं। वैसे गवाही देने की जरूरत नहीं है,
परंतु ये लोग उस समय साथ थे, कहने का मतलब। अब उन लोगों ने सुबह 4 बजे से रास्ता झाड़ना चालू किया। बाइक से चले, पूरी रास्ता में झाड़ू लगा दी 3-4 किलोमीटर। एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, एक भी पत्थर नहीं जानी गुरुदेव को चरणों में लगे। ऐसा एक खरेटे लिए बड़े बड़े, और उस किसान ने, उसको क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना। मैंने रुकने की व्यवस्था दे दी, आगे का तुम जानो। लेकिन वो किसान और उसका बेटा और ये पवन हाथ में झाड़ू और गाड़ी लेकर के, एक व्यक्ति गाड़ी चलाता, 2 लोग झाड़ू लगाते, फिर उनको बिठा करके फिर आगे लेकर के जाता, फिर झाड़ू लगाते। अब आप बता, सुबह 4 बजे से लेकर तकरीबन 6:30 बजे तक झाड़ू ही लगाते रहे। और जब मैं गया उस रास्ते से, कहाँ के कांटे का ऐसा चकाचक रास्ता कर दिया था उन्होंने कि पूछो मत। इसे कहते हैं गुरु भक्ति, इसे कहते हैं गुरु सेवा, जो कि निस्वार्थ भाव से की जाती, जो उन्होंने करके दिखाई। वहां से आगे बढ़कर के मैं चलते हुए 2-3 एक दिन ही लगा मेरे ख्याल से, आगे गए हम, मोहन खेड़ा पहुंचे। मोहन खेड़ा श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी की समाधि स्थली है। बहुत बड़ा श्वेतांबरों का तीर्थ है। पहले भी मैं कई बार इस रास्ते से गया, लेकिन कभी मोहन खेड़ा जाना नहीं हुआ। और इस बार मैं सोच करके गया था कि एक बार मोहन खेड़ा देखना चाहिए, क्योंकि देखने से बहुत ज्ञान मिलता है। अपन भी तीर्थ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, तो देखते रहो, सीखते रहो। मैं वहां गया, वाकई में अद्भुत रचना की। जो विशालता है, जो वहां पर धर्मशालाएं हैं, यानी इतनी सारी धर्मशालाएं कि आपको पता ही नहीं होगी कितनी धर्मशालाएं। वैसे मंदिर की पूछिएगा मत। जहां पर राजेंद्र सूरीश्वर जी का स्थान है, उसका पूरे की पूरी दीवारें सोने चांदी से लदी हुई है। क्योंकि जब गुरु सप्तमी आती है और वहां उत्सव होता है, करोड़ों रुपए की बोलियां लगती है, लोग आस्था रखते हैं राजेंद्र सूरीश्वर, जिनका आज अभिधान कोश, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, राजेंद्र अभिधान कोश करके। एक व्यक्ति तो उनकी उन किताबों को उठा ही नहीं सकता है। ऐसी बड़ी बेटियों में संजोजित करके उज्जैन से देते हैं हर लाइब्रेरी। उसमें एक एक किताब की मोटाई जो होगी वो मेरे ख्याल से 1000-2 हजार पेज की होगी, सिर्फ संस्कृत में। हिंदी तो है ही नहीं, हिंदी छाप दे तो कितना विस्तार हो जाए पूछो मत। ऐसे एक व्यक्ति कोई उठा ही नहीं सकता। तो उसके कारण वो प्रसिद्धि रहे, ज्ञानी रहे, और उनकी समाधि स्थली है। मोहन खेड़ा में रुकने के बाद हमने सुबह पहुंचे, निशाम को पहुंच गए थे, रात रुके, सुबह आहार किया, वहीं रहे। ऐसा एक आध प्रवास रहा। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकल करके झाबुआ की ओर जाते। झाबुआ आदिवासी अंचल है, लेकिन झाबुआ जिला है। समाज भी अच्छी है, छोटा नहीं कह सकते, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा है। वहां पर हमारा प्रवास रहा। वहां पर नसिया जी, मेरे 25वें राज्य दीक्षा दिवस पर जो 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था, उसमें एक वो नसिया जी भी थी, इसका जीर्णोद्धार मेरी प्रेरणा से हुआ। वहां के लोग बड़े आतुर थे उस नसिया जी को दिखाने के लिए कि महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, ये देखो इतनी सुंदर नसिया जी हो गई। बहुत अच्छे तालाब के किनारे बसी हुई वह नसिया है, अत्यंत मनोहारी मनोरम वहाँ दृश्य। आप वहाँ पर बैठ जाओ, गर्मी के दिनों के लिए तो शानदार, उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल नसिया ऐसी है कि तालाब है, जब पानी हो तो उसकी लहरें मंदिर से, नसिया की दीवारों से टकराता हुआ अपना एहसास कराए, वहाँ सुखद अनुभूति हो। ऊपर स्थान भी है, रहने का कमरे आदि सब कुछ है। तो नसिया जी,
तो उसे देखा, देखने के पश्चात बस यही लगता रहा कि मैंने जो निर्णय किया था कि 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, यानी इससे अच्छा कोई दीक्षा दिवस हो ही नहीं सकता है कि जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, जो स्थान जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, यदि उनका आज फिर से पुनरुद्धार हो गया तो वो स्थान आने वाले कई सालों, कई वर्षों के लिए फिर से सुरक्षित हो गए। तो मन में खुशी होती है कि कभी कभी कुछ अच्छे निर्णय हो जाते हैं जो मन को हमेशा सुकून प्रदान करते हैं। अब झाबुआ से निकल करके हमें दाहोद जाना था, और दाहोद गुजरात का पहला शहर है। 40 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है, 40-45 किलोमीटर। समाज दाहोद की तो अपनी समाज है, वहां के बच्चे, वहां की युवा टीम अपनी टीम है। दूर से ही लेने आ गए, साथ में चलना उन्होंने शुरू कर दिया। लगातार सुबह शाम वो चलते रहे। रास्ते में एक स्कूल में रुके, दाहोद के पहले ही। बहुत अच्छा स्कूल था। वहां पर स्कूल में हमने सबसे बड़ी व्यवस्था, हमने बहुत जगह स्कूल में झूले झाले वो देखे, लेकिन वहां पर एक्सरसाइज के लिए है, हाँ, एक्सरसाइज के लिए वहां पर शानदार जिम बना रखा है स्कूल में कि आप फिटनेस के लिए। मुझे लगा यार ये चीज बढ़िया है कि लोग यहां पर आए, बच्चे यहां पर आए तो आधे घंटे जो यहां वहां जाकर के 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये जिम में प्रदान करते हैं, तो वहां पूरा का पूरा वो व्यवस्था दी। तो हाँ, मेरे मन में आया था कि जैसे यहाँ पर है पर वैसे ही तपोभूमि में ऐसे लगवा देंगे, मन में आया था। परंतु बाद में मैंने सोचा कि अपन यहाँ लगवा देंगे, करेगा कौन? क्योंकि डेली आने वाला व्यक्ति चाहिए। यहाँ तो डेली आने वाला कोई है नहीं, आ जाए वो गए। तो जो डेली आने वाला हो वही एक्सरसाइज करे तो उनका उपयोग होता है। पर उस समय वहाँ विचार आया था कि ऐसा करेंगे, फिर मैंने किया नहीं, क्योंकि बाद में विचार आया कि इसकी कोई यहाँ पर उपयोगिता नहीं। स्कूल में बच्चे रोज आते हैं इसलिए करते। उसके बाद हमारा दाहोद प्रवेश हुआ। दाहोद प्रवेश करने के पश्चात ऐसा मेरा था नहीं कि दाहोद में मैं ज्यादा रुकूंगा, लेकिन दाहोद का माहौल इतना अच्छा है, दाहोद का वातावरण इतना अच्छा है, दाहोद की भक्ति इतनी अच्छी है कि वहां पर जाने के बाद जाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे लगा कि होली सामने है, होली सामने है, इसलिए दाहोद की होली करना चाहिए। और मैंने दाहोद की होली घोषित कर दी। बस तकरीबन 8 से 10 दिन का हमारा प्रवास दाहोद में रहा। एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम हमने वहां पर किए, भक्ति के किए, मातृपितृ महोत्सव किया, सारे उत्सव किए। बहुत ही अच्छा प्रवास दाहोद में संपन्न करने के बाद अब यात्रा आगे बढ़नी थी। इसी कारण से अब बड़ौदा का लक्ष्य लेकर के हम चले और चलते हुए रास्ते में गोधरा पार करके बेड़िया पहुंचे। बेड़िया में आचार्य जयसागर जी महाराज के द्वारा निर्मित एक शानदार क्षेत्र है और वहां पर उन्होंने पहले पीछे क्षेत्र था उसे इतना खूबसूरत करके मुख्य रोड पर ले आए। लेकिन जब मैं गया तब उनका प्रवास वहां नहीं था, वे शायद अहमदाबाद, नरोड़ा आदि कहीं पर थे। तो मैं वहां पर रहने के पश्चात मैंने मतलब आहार किया था या रात के बाहर निकल गए थे। हाँ, गए थे दर्शन करने। हाँ, पर वो पीछे रह गया था। हाँ, तो पावागढ़ वाले वहाँ रास्ते से अंदर वाले रास्ते से आ गए थे। आने के पश्चात फिर ये बच्चे थे तो मैंने कहा कि जाओ पावागढ़ तुम लोग तो हो ही आओ, क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो सोनू गया था रोपवे से ऊपर तक, तब तो ये बहुत मोटा था, अब तो दुबला हो गया।
तो उस समय क्या है कि पैदल चलना कठिन होता, इसलिए रोपवे से गया था। तो सब लोगों ने पावर पकड़ की यात्रा कर ली। हम लोग बाहर के बाहर ही चलते हुए भाई गजेंद्र झांझरी की फैक्ट्री में पहुंचे। वहां पर उत्सव ही था। पूरा बड़ौदा कारेली बाग जो कि गजेंद्र जी से जुड़े थे, अर्थात उनके नाते रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, वहां पर के फार्म पर पहुंचे, वहीं फैक्ट्री पर पहुंचे। बहुत ही अच्छा प्रवास उनकी फैक्ट्री में रहा। फिर ऐसे ही चलते हुए और भी अंदर अंदर होते हुए मेरे ख्याल से हमारी मधु जी करके थी, उनके यहां पर भी गए थे हम। फिर वहां से बागौड़िया होकर के मदन भाई के फैक्ट्री में होकर के हम लोग बड़ौदा आए। और बड़ौदा आकर के, क्योंकि बड़ौदा में कारेली बाग में प्रवास तो था ही, कुछ घर घर में भी प्रवास और कार्यक्रम की व्यवस्था थी। और बड़ौदा एक ऐसा शहर है जहां पर मेरा 1999 में जब पहली बार प्रवास हुआ था, तब से बहुत से लोग आज तक प्राणपण से समर्पित हैं, तन से, मन से, धन से, जीवन से। और वो आपको दिखाई ही देता है कि अपने पंचकल्याणक हुआ तो सारे प्रमुख पात्र बड़ोदरा के ही थे, चाहे सौ धर्मेंद्र हो, माता पिता हो, यज्ञ नायक हो, कुबेर हो, सब वहीं के थे। तो उससे ही पता लग जाता है कि किस प्रकार का आज भी उनका जुड़ाव है। तो बस कारेली बाग में पहुंचने के बाद वहां से सारी समायोजना थी। हमारे कैप्टन साहब अनमोल जी, उनके घर का वास्तु था और उनकी दिली तमन्ना थी, क्योंकि 2013 में जब मैं पहली बार बड़ौदा आने, पहली बार नहीं, उनके लिए पहली बार जब मैं बड़ौदा गया था, तो उनके बाहर के मकान में रुकना हुआ। उसके बाद से उनमें एक जो जुड़ाव हुआ और जीवन परिवर्तन हुआ। तो बस कि मेरे घर का वास्तु, मेरे घर की मंगल प्रवेश आपके द्वारा ही हो। मकान का नाम भी प्रज्ञारमन, मेरे नाम उनके बेटे के नाम को मिला करके रखा गया, प्रज्ञारमन। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मकान तो बनाया, लेकिन मकान के भीतर एक खूबसूरत मंदिर बनाया, जिसमें प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा मैंने स्वयं प्रतिष्ठित करके उन्हें प्रदान की, और चैत्यालय बनाया। यानी कि मेरा अपना सोच है, मकान बने तो मकान में गृह चैत्यालय होना चाहिए। उससे पूरे परिवार में संस्कारों की वृद्धि होती। जो बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं वो घर में दर्शन कर लेते हैं। अब मंदिर नहीं जाते वो तो बहुत की दूर की बात है, यहां घर में भगवान होते हैं तो उन्हें धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक पूजा करनी पड़ती है। आज बेटा वो नहीं है, पापा नहीं है, आज तुम कपड़े पहन लो, आज वो नहीं है, आज तुम वो कर लो। ऐसा इस बहाने से सप्ताह में 1-2 बार छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब उसमें लग जाते हैं। मैंने एक बार कहा था ना, आरा में गया था, तो आरा में घर घर चैत्यालय, मैं घर घर चैत्यालय के दर्शन करके थक गया। अब आपको इतने नहीं, अपने यहां तो चैत्यालय बनाते हैं तो इतनी 11 इंच अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। आरा में मैं देखा 2-2, 2.5 फुट के भगवान, 3-3 फुट के भगवान, 5-5 फुट के भगवान गृह चैत्यालय में। पूरा बड़ा ऐसा है गृह चैत्यालय, माना कि आज जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बड़े बड़े भगवान। मैंने कमाल है यार, ऐसे गृह चैत्यालय हो? तो ले हाँ महाराज से, हमारे दादाजी ने, हमारे परदादा जी ने, उन्होंने बनवा रखे थे, ये कमाल है ऐसे चैत्यालय। तो अनमोल जी के यहां ये गृह चैत्यालय में भगवान को विराजमान होना, इसके अलावा उनके घर में पूजन होना, आहारचर्या, ये सब पूरा का पूरा कार्यक्रम एक दिन अनमोल जी के नाम रहा। शाम की आनंद यात्रा सहित आसपास के जो अन्य जाति के लोग थे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि मुझे अनमोल जी के घर के साथ साथ उन सब लोगों के घर में जाना पड़ा। सुबह बिहार के पहले बेचारे सब गुरुदेव
चाय रख दो। तो मैंने कहा चलो, सामने वाले, मेरी विशेषता है, मैं विशेषता कहूँ क्या, मुझे लगता है कि यार किसी को खुशी मिलती है तो चलो दे दो ना, क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत करके। तो पर कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं खुद पजल हो जा करके परेशान हो जाता हूँ, तो फिर मैं मना कर लेना पड़ता है। तो मना करने के बाद फिर मुझे दुख भी होता है कि यार मैंने मना क्यों कर दिया, पर शरीर साथ नहीं देता है तो मन मना कर देता है, मन मना कर देता है तो बाद में पछताता भी है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो सबके घर गया, फिर वहां से निकल करके फिर मेरे ख्याल से भौतिक क्या जा रहा था ना, हाँ, उनके यहाँ से फिर भौतिक विनी के यहाँ पर कार्यक्रम था उनका भी। उस समय तो वो किराए से रहते थे, लेकिन एक इच्छा थी, ओल्ड पादरा रोड पर उनका मकान, तो उनके घर में सुबह आहार, दिन भर का कार्यक्रम, शाम की आनंद यात्रा। तो सोनू उसी दिन गांव चला गया था ना, एक दिन पहले अनमोल वहां चला गया। तो बस उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ। उनके यहाँ जो शाम को मैंने आनंद यात्रा की थी, वो आनंद यात्रा मेरी ख्याल से वो अल्टीमेट थी, और एक गजब की वो आनंद यात्रा का था वो वीडियो। वो तो पुराना यूट्यूब का हमारा चैनल बंद हो गया तो वो गायब ही हो गया, अन्यथा जो वो चला है अलौकिक आनंद यात्रा थी। सब लोगों को बस एक ही इच्छा थी कि ऐसी आनंद यात्रा, वो कैसे, रोज तो फिक्स होता नहीं है ना कि कहां कब कहां क्या हो जाए। फिर उसके बाद हम वहां से निकल करके दूसरे दिन विहार किया, और विहार करके मदन भाई हुम्मड़ के घर आए। मदन भाई के घर में भी मैंने 1998 में वास्तु पूजा गृह प्रवेश करवाने के साथ चैत्यालय बनाया था। आज भी उनके घर में शानदार चैत्यालय है, और उस चैत्यालय का आनंद तो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर लिया कि क्या होता है चैत्यालय, और क्या होती है चैत्यालय की महिमा। भगवान घर में खूब, एक भी ऐसे विधान नहीं होंगे जो मदन भाई नहीं किए होंगे। सर्वतो भद्र कल्प द्रोम इंद्र ध्वज 3 लोक मंडल, जितने बड़े बड़े विधान 15-15 दिन तक रोज चलने दो, घर में ही चला रहे, पूरा परिवार बैठ करके रोज विधान करते थे। एक भी विधान 2 साल के कार्यकाल में अद्भुत उन्होंने अपने घर के चैत्यालय का। तो दूसरे दिन उनके यहाँ पर प्रवास था, और बहुत अच्छा प्रवास रहा। संध्याकालीन सत्र में आनंद यात्रा बाहर ही हुई। ये सब कुछ होने के पश्चात मैं वापिस वहाँ से चल के कारेली बाग ही आया था, क्योंकि अशोक जी जैन जो कि यहाँ पर महायज्ञ नायक थे, उनके यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, पर अचानक ऐसा कार्यक्रम सेट हुआ कि संध्याकालीन सत्र में आनंद यात्रा अशोक जी के यहाँ पर हुई। उन्होंने भी बहुत आनंद लिया। फिर यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए अब भरूच की ओर जाने वाली है, और बड़ौदा से बिहार करके हमें भरूच पहुंचना है। अब कैसे क्या पहुंचते हैं इसकी चर्चा आज नहीं कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।